गुड मॉर्निंग क्लास 2 बच्चों। हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर 5 निकालिए। चैप्टर 5 है हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे बच्चों इस पाठ में एक क्लास का दृश्य है जिसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वे बच्चों से कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मित्र कैसा होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं। आज इसी से संबंधित ये पाठ है और आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापक बोलते हैं, अनुराग से बोलते हैं, अनुराग आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो अनुराग क्या कहते हैं, श्रीमान। जैसे हम सर बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या कहेंगे, श्रीमान। वैसे तो मेरी सबसे मित्रता है, पर मेरा सबसे अच्छा मित्र विशाल है। ठीक है, वो बोलता है, कौन, अनुराग बोलता है कि मेरे तो वैसे सभी दोस्त हैं, लेकिन मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है, विशाल। अध्यापक पूछते हैं फिर, अच्छा उसे आप अपना सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं। अध्यापक कहते हैं कि उसे आप सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं। सब छात्र एक साथ बोलते हैं, विशाल हम सबका ही सबसे अच्छा मित्र है। विशाल हम सबका सबसे अच्छा मित्र है। अध्यापक फिर बोलते हैं, आप सब बारी बारी से बताइए कि विशाल को आप सबसे अच्छा मित्र क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार आज हम सब एक अच्छे मित्र के गुण सीखेंगे। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं कि आप सभी बच्चे बारी बारी से वन बाय वन आप लोग अच्छे मित्र की क्या विशेषता होती है बताएंगे। इस प्रकार हमें पता चलेगा कि अच्छे मित्र के क्या क्या गुण होने चाहिए। अध्यापक बोलते हैं आशीष से कि हाँ आशीष, आप एक अच्छे मित्र का सबसे पहला गुण बताइए। आशीष से कहते हैं कि अच्छे मित्र का पहला गुण क्या है। आशीष बोलते हैं, जो सबसे मिलकर रहता है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अध्यापक, बहुत अच्छा। अनुग्रह, आप दूसरा गुण बताइए। अब अनुग्रह से अच्छे मित्र का दूसरा गुण पूछते हैं। अनुग्रह बोलते हैं, जो अपने से बड़ों का आदर करता है, उनकी बात सुनता है और कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता। ठीक है, अनुग्रह के अनुसार कौन सबसे अच्छा मित्र है, जो बड़ों का आदर करता है और बड़ों की बात सुनता है और कभी किसी को बुरा नहीं कहता। अध्यापक कहते हैं, शाबाश, हाँ सक्षम, आप कुछ बताएंगे। सक्षम से पूछते हैं कि आप कुछ बताएंगे। सक्षम बोलते हैं, जो आपस में ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता, वह नाश्ते के समय भी मन में किसी से कोई धर्म भेद की भावना नहीं रखता, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर खाता है। सक्षम के अनुसार अच्छा मित्र कौन है, जो ऊंच नीच अमीर गरीब जाति का भेदभाव नहीं करता, वह सबसे अच्छा मित्र है। अध्यापक कहते हैं, बहुत अच्छा। विश्वास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। विश्वास से बोले अध्यापक कि आप कुछ कहना चाहेंगे। विश्वास बोलते हैं, जो अपना काम समय से करता है और सदा अपनी कक्षा में साथियों की सहायता करता है। एक दिन आपने कुछ प्रश्न घर पर करने को दिए थे, उनमें से एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने वह प्रश्न विशाल से पूछा तो उसने अपना समय निकालकर मुझे बहुत अच्छे से समझाया, फिर मैंने वह काम अच्छे से कर लिया था। विश्वास के अनुसार अच्छा मित्र कौन है,
विश्वास के अनुसार अच्छा मित्र वह है जो सबकी सहायता करता है। एक बार क्या होता है कि उनके अध्यापक ने उनको कुछ होमवर्क दिया जो विश्वास को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसने क्या किया, विशाल से वह प्रश्न पूछा। जब विश्वास को वह प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वह प्रश्न वह किससे पूछता है, विशाल से पूछने जाता है। और विशाल ने अपना कीमती समय निकालकर उसे बहुत अच्छे से समझाया और विश्वास को वह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस प्रकार विश्वास ने बताया कि जो दूसरों की सहायता करता है वह अच्छा मित्र होता है। अध्यापक फिर पूछते हैं, अध्यापक कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब और किसी को कुछ बताना है? हाँ समर्पित, आप अच्छे मित्र का कौन सा गुण बताना चाहते हैं? समर्पित से पूछते हैं कि आप अच्छे मित्र का कौन सा गुण बताना चाहते हैं? समर्पित बोलते हैं, जो बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेता, यदि उसकी वस्तु बिना पूछे ले ली जाए तो क्रोध नहीं करता, इस प्रकार मधुर बोलकर तथा बहुत सोच समझकर काम करता है, वह अच्छा मित्र है। समर्पित के अनुसार कौन अच्छा मित्र है? जो बिना पूछे किसी का एक तो सामान नहीं लेता, अगर उसका सामान कोई बिना पूछे ले ले तो वह क्रोध नहीं करता, ठीक है, और बहुत सोच समझकर काम करता है, ऐसा जो है बहुत सबसे अच्छा मित्र होता है। अध्यापक कहते हैं, यदि विशाल सबका मित्र है तो आप सब भी उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करें। अध्यापक ने क्या कहा, जब विशाल में इतने सारे गुण हैं तो आप भी उसके जैसे बनने का प्रयत्न करें। सब छात्र एक साथ बोलते हैं, हम सब भी ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। अध्यापक बोलते हैं, अच्छा यह बताइए कि आज विशाल तो कक्षा में उपस्थित ही नहीं है, ऐसा क्यों? अध्यापक ने कहा कि कक्षा में विशाल तो आया नहीं है। तो सब छात्र एक साथ बोलते हैं, श्रीमान आज वह बीमार है, इसलिए हम सब स्कूल के बाद उसे देखने जाएंगे। अध्यापक कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमने रीड कर लिया। आज आपके लिए होमवर्क है, इस चैप्टर के इस पाठ के शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। पहला शब्द है उपस्थित। उपस्थित का मतलब होता है हाजिर। अगला शब्द क्या है? क्रोध। क्रोध मीन्स कोप, गुस्सा। अगला शब्द है प्रयत्न। प्रयत्न मीन्स कोशिश। अगला शब्द है भेदभाव। भेदभाव मीन्स अंतर। उसके बाद क्या है? मधुर। मधुर मीन्स मीठा, मन को अच्छा लगना। उसके बाद है मित्र। मित्र मीन्स दोस्त। सदा मीन्स नित्य, हमेशा। स्वर मीन्स आवाज़ और सहायता मीन्स मदद। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके।